militari, il Pakistan appartiene a voi, appartiene a noi, appartiene al suo popolo. E allora noi oggi siamo qui per dire che noi vogliamo Pakistan libero, Imran Khan libero, perché il popolo pakistano è un popolo libero e inshallah Imran Khan verrà liberato. Salam alaikum. इसके बाद राजा सगीर साहब हैं, स्विट्ज़रलैंड से हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, मगर उनको बुलाने से पहले तनवीर शाह मिलान से बहुत बड़ा काफ़िला लेकर आए हैं। उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। उसके बाद आतिफ नज़ीर साहब हैं, सजारा से तशरीफ़ लाए हैं, काउंसलर हैं इटालियन, वो उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ़ ले आएँ स्टेज पर। उसके बाद ये 2-4 तकरीरें होंगी, उसके बाद आगे का माहौल चलेगा। इसके बाद मिर्ज़ा हालत साहब हैं और मलक शैद साहब, उसके बाद आतिफ नज़ीर साहब और तनवीर शाह साहब, प्लीज़ भाई नवाब चुनाला साहब, वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लें। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आज पेशिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने साबित किया है कि हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, हम इमरान खान से प्यार करते हैं। आज यहाँ हमने देखा है कि अब यहाँ की पुलिस ने हमें प्रोटेक्शन दी है, हमें ये मुजाहरा करने का हक दिया है, एहतजाज करने का हक दिया है, लेकिन हमारी अपनी पुलिस, हमारी अपनी इंतज़ामिया, हमारी फ़ौज आपकी ज़ुबान बंद कर रही है। और वो जो खान 8 बाय 10 के कमरे में बैठा हुआ है, बगैर किसी रोशनी के, बगैर किसी सहूलत के, आपके लिए, मेरे लिए, हमारे बच्चों के लिए। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कल उसका बयान आया, कहते हैं खान साहब कहते हैं कि या मैं मार दिया जाऊँगा या मैं कामयाब हो जाऊँगा। तो ये कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। खान हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सारे प्रदेश में हमारे सबके दिल तुम्हारे साथ धड़कते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। प्लीज स्टेज से नीचे। उसके बाद डॉक्टर इम्तियाज साहब जो बुलंदिया से तशरीफ लाए हैं, प्लीज स्टेज के नज़दीक आ जाएं, बेहतर है ऊपर आ जाएं। तारक दौथड़ साहब वो भी स्टेज के तशरीफ ले आए। फैसल बशीर साहब स्टेज से ऊपर तशरीफ ले आए। इसके बाद मलक शैद साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। खूने दिल दे के निखारेंगे रूखे बरगे गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रूखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तोहफ़्फ़ की कसम खाई है। आपको मुबारक हो, आपने आज डी चौक बना दिया ब्रेशिया को, आपको मुबारक हो, बहुत बहुत। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको सुना के इजाज़त चाहूँगा। मैं पाकिस्तान एक इन्वेस्टमेंट कंपनी इटली से लेके गया, मैंने उसके मुख्तलिफ जगहों पे विजिट करवाए। पूरे पाकिस्तान को वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जर देना चाहते थे। तो जब मैं किसी मीटिंग से उठता था सुबह सिंध से, पंजाब से, तो बाद में मेरे कान में क्या कहते थे आके, अफसर 20% कमीशन हमारा भी रख लो। आज मैं ये कहूँगा कि हमने आज तक करबला का वाकया सुना था, लेकिन आपको याद है 2017 में जो इन लोगों ने करबला दुराई, 100 लोगों को इन्होंने गोलियां मारी। 17 जून को इन्होंने मॉडल टाउन में लोगों को, औरतों को शहीद किया। हमारी माओ बहनों के गले में पिस्टल रख के इन्होंने फैन मारे। जिन माओ के बच्चों में पेट में बच्चे भी फौत हो गए, ये वो जालिम यजीद हैं। यजीद के हामियों पर लानत। अब मैं ये कहूंगा कि ये एक ही हमारा सबका नारा है, मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज, मुक गया तेरा शो नवाज, मुक गया तेरा शो नवाज। सलामत रहो। अल्लाह साहब किधर गए हो? मरियम के पापा, मरियम के पापा, मरियम के पापा। ओ डीजे
और डीजे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ 1 ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵੀ ਦਿਓ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਖਾਣਾ ਵੀ ਲੱਗਣ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੇ पब्लिक कहती है ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ नज़ीर साहब गाजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कातिल बन के रहता ना जीता है ना मरता है क्यों हक लेने से डरता है हक हमारा है हक हमारा है हक हमारा हम लेके रहेंगे हम लेके रहेंगे है हक हमारा आजादी हम लेके रहेंगे आजादी हम लेके रहेंगे आजादी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम लोगों का ये जोश और जज्बा ये उस चीज़ की अक्कासी करता है कि हम जुल्म के खिलाफ कोई भी जुल्म करे उनके खिलाफ हम आवाज उठाना जानते हैं। जुल्म किसी के भी खिलाफ हो वो जुल्म ही होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी जो यूथ नौजवान नस्ल है उनको हमें अच्छी तरबियत से और उनको शऊर देना चाहिए कि हम जो ये दियारे गैर में इटली में और ये इटली वो मुल्क है जहाँ पर सेम सिचुएशन है कि यहाँ मुझे उन्होंने अभी कौंसलर मुंतखब किया है। इटालियन लोगों ने हमारा इतना साथ दिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी में सुजारा में जहाँ से मैं इलेक्ट होके आया हूँ उन सब का बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तानी कम्युनिटी जो हमारी सुजारा से मानतवा से आई है उन्होंने ये जज्बा उनको ये हम चार्ज करके लेके आए हैं कि कभी भी कोई भी आवाज पाकिस्तान के खिलाफ उठाएगा हम उसके खिलाफ होंगे। ये नहीं कि पाकिस्तान का जो मतलब ये चेंज करना चाहते हैं वो पाकिस्तान का मतलब कभी चेंज नहीं हो सकता। तो इसीलिए जैसे हमें यहाँ आज़ादी का माहौल है इसी तरीके से हमें पाकिस्तान में भी आज़ादी चाहिए, लेकिन नौजवानों को हमें ये सिखाना चाहिए कि जुल्म की आवाज़ कैसे उठाई जाती है। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। सैयद साजिद शाह साहब अगर कहीं पर तशरीफ़ हैं तो प्लीज़ स्टेज के ऊपर तशरीफ़ ले आएँ जी। ठीक है, इसके बाद काई नवाब चंडाला साहब नवाब पहले तराने लान उनको 2 मिनट पहले लोगों को तराना नवाब चंडाला साहब। अच्छा डीजे जरा कमजोर है शायद किसी भी रैली किसी जलसे दे विच तरीकाकार होंदा है कि एक तकरीर होंदी है फिर इमरान खान दे तराने लाए जांदे ने कोई कवाली लाई जाती है। तुसीं मतलब भी लोगों को तकरीर ते तकरीर ना के ते मतलब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी हुई है कि अज असी इत्थे पाकिस्तानी जितनी कौम है इन्हें अज हक अदा कर दिता है कि अपने इत्थे होने का। तो सारे दोस्तों सलाम अलैकुम। और मैं एक इत्थे ऐन मुमकिन है कि कुछ अदारियां दे लोग भी होण उन्हां नाल गुजारिश की जाती है कि खुदारा तुसी थोड़ा जिहा अपनी सोच ते थोड़ा जिहा ख्याल करो तो तुसी इतनी आवाम जितनी है इकट्ठी हुई है इन्हां दे जज्बात नूं भी मद्देनज़र रखदे होया कोई अपने ख्यालात विच या अपनी चेंजिंग कोई लेके आओ ताकि साडे मुल्क विच भी कोई माहौल ठीक बने। असी जाके अपने मुल्कां विच जिक्कण इत्थे आज़ादाना असी अपना जलूस कर सकने अपना ज़ाहिर राय कर सकने असी अपने मुल्क विच भी कर सकीए। सारियां गल्लां सारियां दोस्तां ने कीतियां ने सारे ही समझदे पे कि जिन्हां लोकां नूं बरसरे इक़्तिदार ने असी कहण दा थोड़ा जिहा इशारा कर रहे हैं कि मेहरबानी करन ते साडे सारियां दोस्तां नूं अपने आज़ादी का आके राय दाए करने जिक्कण 8 फरवरी वाला वाक़या होया है उंजे ही फर्ज करो
ने साडा मैंडेट चोरी किया गया है, थोड़ी जी नरमी पेश कर। मैं सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करना कि पूरे इटली विचों दिन का दूर दूर तक सारे दोस्त जेडे हाजिर होए हो, सारे दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और सारी इंतजामिया जिन्होंने सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इन्होंने अपने तय दिल नाल शुक्रिया अदा करना और इन्होंने शाबाश करना। इसके बाद फैसल बशीर भाई साहब को खोले, सैयद साजिद शाह साहब, मलक शबीर साहब स्टेज के ऊपर आ जाए। इसके बाद साडे मुल्क दी शान वधावण लई नवां पाकिस्तान बनावण लई, साडे मुल्क दी शान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सब दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तानियों जिस तरह इतने मौजूद हो तो पता चल जाना चाहिए कि फौजी किस बात तो डरते हैं। फौजी तुहाडी इस इताअत तो तुहाडे इस जज्बे तो डरते हैं कि असीं कती तौर पर किसी भी रियासती इदारे ये इजाजत नहीं देंगे कि पाकिस्तान में चादर चारदुआरी का तकद्दस पामाल करन ते साडी सोच ते पाबंदी लाण। इस वास्ते साडा अज वाज़ह पैगाम है जिन्ने भी रियासती इदारे ने पाकिस्तान में कि वो अपनी डोमेन में रहन ते अपना किरदार अदा करन। अब दो नहीं एक पाकिस्तान होगा जो अवाम का पाकिस्तान होगा, जिसमें अवाम की मर्जी के साथ गवर्नमेंट आएगी और अवाम की मर्जी के साथ वहाँ पे लोग हुकूमत करेंगे। इसलिए जनाब मैं सारे दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करना ते फिर दोबारा इस गल का यादा करना कि दो नहीं एक पाकिस्तान होगा। बहुत शुक्रिया। डीजे साहब जी, इसके बाद मलक शबीर साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। मलक शबीर साहब सदारा से तशरीफ लाए हैं। सैयद साजिद शाह साहब अगर करीब हैं तो प्लीज़ स्टेज के ऊपर तशरीफ ले आएँ। डॉक्टर इम्तियाज़ साहब बलोनिया से आए हुए हैं। और अभी मैं आपको एक ऐलान मलक शबीर साहब से पहले बताना चाहता हूँ ये कि अगर इमरान खान साहब 2 हफ्ते के अंदर रिहा ना हुए किसी तरफ तो अगला एहतजाज बलोनिया में चौधरी नवाब चंडाला साहब ने कहा है कि तारीफ वाहम ने उधर आना है, हम उस वहाँ पर रखेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह मिलान बल्जानो हर जगह एहतजाज होगा, मिलान में भी होगा। ये एहतजाज अब रुकने वाला नहीं है इटली में। मलक शबीर साहब प्लीज DJ 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई तकरीर नहीं मेरे दोस्तों, जिदे अंदर जितना जितना गुस्सा है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ वो कढो। आज तुसी इत्थे बुराई दी जड़ जड़ी है ओदी गल ही कोई नहीं करता पिया। सारा मुल्क जानता है किने किने की कीता है। कायदे आज़म तो लेके अज तक अरशद शरीफ तक किने किने की कीता है तुसी जानते हो? बोल के जरा जानते हो? खान नू किसे रगजा भी पहुंचाई असी ये वादा करने असी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर वड़ा दे जाके जरा होश नाल। तुसी सारे बड़ा कोशिश करके आए हो, बड़ी तवज्जो नाल आए हो। मेहरबानी सारियां दी। ज्यादा मैं हाल नहीं रहा, बहुत लोग तकरीरां करने वाले ने। कोई तकरीर नहीं, असी ये दसना चाहते हैं कि इमरान खान साडी आखिरी लकीर है। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, पाकिस्तान। हाँ जी परवेज साहब आओ। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों नू। पूरे इटली दे विचों अपनी जेब विचों खर्चा करके इत्थे पहुंचो तो इसदा मतलब ये है कि साडा जेड़ा लीडर है वो सच्चा है, ईमानदार है। ते मैं हुण एक नारा लावांगा, तुसीं मेरे नाल नाल करना है। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की जान है
बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया। गलराता से तशरीफ लाए हैं चौधरी शहजाद मकियाना साहब। गलराते से बहुत सारे लोग हमारे आए हैं और उन्होंने भी मुझे कहा है कि गलराते में भी इंशाल्लाह एहतजाज होगा, हमारा भी ऐलान करें। अभी कोई शहजाद मकियाना साहब जो है उनसे गुजारिश है कहें। अस्सलाम वालेकुम सारे भरावां ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, बड़ी मेहरबानी। इमरान खान जिंदा, मेहरबानी, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अभी इसके बाद चौधरी आसफ साहब से गुजारिश है कि वो आएँ और अपने हालात का दर करें। 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम परदेसी पाकिस्तानियों, ओवरसीज इटालियन, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆ ਸਲੂਟ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆने ਦਾ ਮਕਸਦ अल्लाह पाक पूरा फरमाए। तबाह कर दिया सबने मफाद की खातिर, मेरे वतन तुझे इमरान की जरूरत है। क्या हम कोई गुलाम है कि जो आप कहेंगे हम करेंगे? जो भी कुछ कहेगा कोई तो वो मान लेंगे हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। एक रब को मानते हैं, उस नबी के उम्मती है, खास है कोई आम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। Absolutely not. जो भी हमसे टकराए उसको जान लेंगे हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। Absolutely not. ऐवान में गद्दार को absolutely not. No corrupt mafia, अब ये ठान लेंगे हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं।
इसके बाद अभी जो तकरीर Scarica Glovo, vi ordina cibo, spesa o tutto ciò che... इसके बाद पीटीए इटली के साबका जनरल सेक्रेटरी जनाब उमर मईद से गुजारिश है कि वो अपने हिलात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। तकरीबन इन्होंने मेरी जो तकरीर है वो एंड पे रखी है। शायद इन्हें शक ये था कि मैं बिजनेस की स्पीच ना शुरू कर दूं। तो काफ़ी दोस्त जो है वो मैं देख रहा हूँ ज़रा वो बोर हो रहे थे, तो तरानों की वाकई ज़रूरत है, तो मैं कहा चले एक मज़ाहिया बात यहाँ पर कर दी जाए। सिर्फ मैं 2 बातें करूँगा, कोई तकरीर लंबी नहीं है क्योंकि टाइम जो है वो बिल्कुल शॉर्ट है। एक, जो स्विट्जरलैंड के अंदर 4 बंदे, कितने बंदे? 4 बंदे, और मैंने तो 4 बंदों को सिर्फ जनाजा उठाते देखा है। ऐसी बात है, तो शर्म आनी चाहिए उन 4 बंदों को भी, शर्म आनी चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ शर्म आनी चाहिए? क्योंकि वो इटली से बिलोंग करते हैं, उनका तल्लक भी इटली से था। आज के बाद अगर कोई बंदा भी इमरान खान के खिलाफ घटिया अल्फाज में इटली का बात करेगा तो मीर उमर हमीद का बाइकाट है। आप लोग बाइकाट करते हो, आप लोग बाइकाट करते हो। आप लोगों का बाइकाट होना चाहिए। पता लगे जो शख्स घटिया अल्फाज यूज करेगा, पूरी पीटीआई ब्रेशिया, पीटीआई इटली उसका बाइकाट करेगी। दूसरी बात, हम यहाँ पर आए हैं, किस लिए आए हैं? आप लोग चाहते क्या हैं? आप लोग सुनना चाहते थे जो आप लोगों के अंदर गुस्सा है वो किस पर है? आप बताएं मुझे। एस्टेब्लिशमेंट पर। हम फौज के खिलाफ नहीं है, लेकिन इनके ऊपर जो चंद लोग काबज है, मैं खुल के बात करता हूं क्योंकि मुझे पाकिस्तान में जाते ही बहुत काम हूं, तो उठाएंगे कहां से मुझे? डरता तो वो है जो वहां पर मौजूद होगा, मैं तो जाना ही नहीं है। अगर जाऊंगा भी तो उठा लेना, फिर मैं कहता हूं उठा लेना, कोई मसला नहीं है। अपने मुल्क के लिए बेशक यहाँ के अब हम नेशनल हैं, लेकिन जो दिल की धड़कनें हैं वो अभी भी इस टाइम भी, अगर मैं आपकी अपनी दिल की धड़कन सुना सकूं तो वो पाकिस्तान के लिए है। जिस तरह से आप सब लोग यहाँ पर पाकिस्तान के लिए आए हैं, इमरान खान के लिए आए हैं और बगैर बिरयानी के आए हैं, अपने हंचे पे आए हैं और बहुत बहुत दूर से आए हैं। मुझे पता है लोग नापोली तक से अपनी जो है वो टिकटें करा के आए हैं। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं पीटीआई इटली की जितनी भी इंतजामिया है, सारे दोस्तों ने जितनी भी मेहनत की है, इसकी मैं मुबारकबाद देता हूं। आज का प्रोग्राम इटली का नहीं, यूरोप का नहीं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया के अंदर जो एक सियासी जलसा हुआ है वो आज सबसे बड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम कि अभी मुझे कॉल आई है थोड़ी देर के बाद हम जब हमें कौम बन जाएंगे, शहबाज गिल हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा कर्जे वापस करने में। एक कौम के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, कोई मुश्किलात नहीं होगी। जिस तरह जब सैलाब आया था 2010 में, सारी कौम ने मिलके पैसे लिए, बाहर से लोगों ने, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने पैसे भेजे, कौम ने मिलके, हमें कोई बैरून मुल्क के इमदाद की जरूरत नहीं पड़ी, हमने मिलके अपने मुल्क को खड़ा किया। इसी तरह इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हम खड़ा करेंगे। मेरी जब से 26 साल पहले जब मैं सियासत में आया था, मैंने एक चीज कही थी, मैंने अपनी कौम से वादा किया था कि ना कभी मैं किसी के सामने झुकाऊं, ना कभी आपको किसी के सामने झुकने दूंगा।
ब्राउज की नई इसके बाद अभी थोड़ी देर बाद कासम सूरी साहब और शहबाज गिल साहब आपसे फ़ोन पे काम करेंगे, वो मुझे उनकी मैसेज आ रहे हैं। अभी आपके सामने मिर्ज़ा खालिद साहब जो हैं वो, उसके बाद हमद नासर रांझा साहब, चौधरी अंसर जो रज्जो मिलिया से तशरीफ़ लाए हैं, उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। कोई तकरीर नहीं पाई जी, कोई स्पीच नहीं। मैं शुक्रिया अदा करना पूरे इटली का। मैं वो न्यूज़ सुनी है, वो कह रहे ने जी यूरोप और अमेरिका की सबसे बड़ी रैली इटली ने कट के दा छड़ी है। शुक्रिया अदा करो जिन्ना अदा कर सको लोगों का। एक बंदे का शुक्रिया दिल दी था गराइयां ना करना, जेड़े जनाब रोम ती आए ने, अपना पूरे इटली विच आए ने। अल्लाह पाक तुहानू जिंदगी दे और तुहाडा तावन खान दी रिहाई तक सानू चाहिए। आज ये काम खत्म नहीं होया, अगों भी इस तरह ही निकलना तुसी इंशाअल्लाह। असी किस चीज वास्ते निकल रहे हैं? इमरान खान वास्ते। ओदी वजह खान साहब इस्लाम ते उन्हां जेड़े काम सन ओदी वजह नाल जेल विच ने खान साहब। और असी पीटीआई इटली ने इतना को वर्क किया है, यूरोप दी जिन्नियां पार्लीमेंटां ने उन्हां विच पिटीशन पाई हुई है अल्लाह दे फजल नाल। और इंशाअल्लाह इटली दी पार्लीमेंट विच भी असी पिटीशन पाएंगे कि खान दी रिहाई होनी चाहिए है। और ये वर्क हर उस पीटीआई दे वर्कर दा है और वो कोशिश करता रहे अपने अपने जिले विच इन्हां दे अदारियां नाल टच रहे और इन्हां नूं दसे कि खान दी रिहाई असीं क्यों चाहते हैं। वो बेगुनाह जेल कट रहा है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना जिन्ने भी दोस्त आए ने। पाकिस्तान पाकिस्तान पीटीआई कैदी नंबर 804। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ इमरान खान के वो टाइगर मौजूद हैं जिनका बारहा इमरान खान साहब ने वीडियो कॉल पे वो आप सब से मंतखब होंगे। अभी जिनका बारहा इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा है कि मुझे अपने इस शेर पे फख्र है। हमारे साथ आपसे मुखातब होंगे जनाब कासम सूरी साहब। आप लोगों ने खामोशी से के साथ उनका पैगाम सुनना है। प्लीज आओ, तालियों की गूंज से उनको पता चला कि इटली वाले कितने हैं। आप कासम सूरी साहब प्लीज। आज हम सब इमरान खान साहब की फाइनल कॉल पे निकले हुए हैं और मुझे फख्र है कि जिस तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, इमरान खान का साथ दिया और हमेशा से हर मुश्किल में, चाहे पाकिस्तान में शराब हो, चाहे पाकिस्तान में जल्जला हो, चाहे कोई भी आफत हो, हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने लब्बैक कहा और पाकिस्तान की मदद की है। मेरे ओवरसीज पाकिस्तानियों 2 साल से जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, आपने देखा मैंने उसके खिलाफ पूरी कोशिश की, रूलिंग दी, लेकिन रात के 12 बजे अदलिया खुल गई, अदालतें खुल गई और जिस तरह उन्होंने मेरी रूलिंग को रूल बैक किया, कि पाकिस्तान में इमरान खान को इस चीज की सजा दी जा रही है कि इमरान खान ने जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर पूरी मुसलमान उम्मा का मुकदमा लड़ा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की जंग लड़ी, इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा और पाकिस्तान के आजाद खारजा पॉलिसी की बात की। मेरे पाकिस्तानियों, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद 2 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है। इमरान खान साहब पर 3 दफा कातिलाना हमला हुए, उन्हें जख्मी किया गया, FIR तक नहीं काटी गई। आपने देखा कि इमरान खान को किस तरह 9 मई के दिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट की हिरासत से उठाया गया था। उनके साथ था जब उनको दरवाजे तोड़कर जबरदस्ती उठाया गया। 9 मई बहाना था, PTI निशाना था। आपने देखा कि कोई मुकदमे में
कहीं में भी साबित नहीं हुआ कि PTI ने 9 मई में हमले किए हैं। ये सोचे समझे मंसूबे के तहत PTI को फंसाने के लिए किया गया। इमरान खान पर 200 से ज्यादा मुकदमात बनाए गए, हमारी लीडरशिप को जेलों में डाल दिया गया, हमें रिपोर्ट करना पड़ा नौजवानों। आपने देखा कि जुर्म के पहाड़ चढ़ाए गए, अपनी आवाम पर, अपने लोगों पर, हमारी माँ बहनों को जलील किया गया, घर की चादर चारदीवारी पामाल की गई, लोगों के कारोबार तोड़े गए, घर तोड़े गए और लोगों को जबरदस्ती खौफ की फिजा बनाकर डाला गया। लेकिन इमरान खान साहब जेल में बैठा हुआ वो बहादुर शख्स, वो हमारा लीडर जो आज तक जेल में बैठा हुआ है, लेकिन वो न मुल्क छोड़ता है न मुल्क से डरता है। वो कहता है मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा। नौजवानों, ये मुल्क इसलिए नहीं बना कि हम यहाँ पर रियासती इदारों की गुलामी कबूल करें, रियासती इदारे NRO लेकर वापस चोरों को हमारे पर मुसलत कर दें और चोर आज से 7 कौमी असम्बली ने अपनी चोरियां बचाने के कानून बनाए। आज पाकिस्तान में आप देख रहे हैं क्या हाल है। आज पारा चनार में आप देखें कि 100 से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं। बलूचिस्तान के अंदर वो दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। इन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है दहशतगर्दी की, इन्हें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ने की फिक्र है, हमारी माँ बहनों को दलील करने की फिक्र है। आज पाकिस्तान बदल चुका है, हम निकलेंगे बाहर। इमरान खान ने आखिरी कॉल दी है बच्ची की आजादी के लिए। आपने देखा कि पाकिस्तान की आवाम को इमरान खान ने जेल से कैदी नंबर 804 में एक दफा पहले भी पुकारा था, 8 फरवरी को पुकारा था, और 8 फरवरी को जिस तरह आवाम निकली, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट मिला हुआ था। गाजी फारिस ईसा पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सुप्रीम कोर्ट जो मिला हुआ था, चला हुआ चीफ जस्टिस, जिसने इंतकाम लिया हमारे से। और आपने देखा हमारा इंतखाबी निशान छीना, हमें कंपेन नहीं करने दी गई। उसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम ने मुख्तलिफ निशानों पर इमरान खान के लोगों को वोट दिया और जिताया। नौजवानों, हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। ये चोरी शुदा मैंडेट के लोग आज कौमी असम्बली में बैठकर 26वीं आईनी गैर आईनी तरमीम कर रहे हैं। मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, इंशाल्लाह आपकी जो मेहनत है, जिस तरह आप ओवरसीज पाकिस्तान के लिए निकले हो, आपको भी डराया जाता है, आपके पासपोर्ट कैंसिल किए जाते हैं, आपके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाते हैं, डराया जाता है। आप जब पाकिस्तान जाते हो आपको डराया जाता है। एक दौर था कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म था, ये ओवरसीज पाकिस्तानी फख्र से पाकिस्तान आते थे, पाकिस्तान का नाम रोशन करते थे। और आज आप देख लो, आप लोगों को जो है वो डराया जाता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह आजाद होगा। इमरान खान साहब के बगैर पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख है। आज पाकिस्तान में रोजगार नहीं है, आज पाकिस्तान के अंदर नौजवान जो है वो छोड़ना चाहता है पाकिस्तान को। आज आप इस्लामाबाद का हाल देख लो, अभी तक तो खैबर पख्तूनख्वा से काफिले नहीं पहुंचे इस्लामाबाद, लेकिन ये लोग इस्लामाबाद को कंटेनर का शहर बना दिया है। इस्लामाबाद के अंदर आज हॉस्टल बंद है, होटल बंद है, रेस्टोरेंट बंद है, मोटरवे बंद कर दिया है, इंटरनेट बंद कर दिया है। कंटेनर से शहर को बंद करके अंदर छुपे हुए बुज़दिल हुक्मरान बैठे हुए हैं। इन हुक्मरानों को इंशाल्लाह ईरान के इक़्तिदारों से निकाल कर बाहर फेंकना है। इंशाल्लाह इमरान खान के जो 3 मुतालबात है कि हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस दिया जाए, हमारे अफसरान इमरान खान समेत रिहा किए जाए, 26वीं आर्मी ये जो तरमीम इन्होंने की है इसको खत्म किया जाए। तो इंशाल्लाह इस मुतालबात से पूरे आने तक ये मुहासरा टाइम रहेगा, इस्लामाबाद का ये धरना टाइम रहेगा। इस धरने को कोई खत्म नहीं कर सकता। इस धरने को कॉल ऑफ सिर्फ इमरान खान देखेंगे, पाकिस्तान में आवाम निकलेगी, इस्लामाबाद की तरफ रुख कर दिया पाकिस्तान में आवाम ने। आप देखेंगे कि बीच पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डेरे बनेंगे,
मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मेरे साथ नारा लगाना है, कौन बचाएगा पाकिस्तान, तेरी जान मेरी जान, ओवरसीज पाकिस्तान, कासम सूरी, कासम सूरी। हमने हर वक्त सच का साथ देना है, पाकिस्तान को हकीकी मानों में आजाद कराना है और अपने बच्चों को आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी देनी है। पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया भाई कासम साहब। इसके बाद अच्छा अच्छा सारे भाइयों के गुजारिश है जिस टाइम प्रोग्राम ख़त्म होना है क्योंकि पता है एहतजाज होंगे ने तो काइंडली अगर तुसी मेहरबानी करके इंतजामिया को झंडे जमा करा छड़ियो क्योंकि नैक्सट जो एहतजाज होना है वो वास्ते सानू झंडे चाहिए होने ने। जोर कोनी जी कोई जड़ा ना सारे पीटीआई नाल मोहब्बत करने वाले वाली कोई शक नहीं। अगर किसी का दिल करे तो दे सड़ियो, ना करे तो कोई बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਗੁਸਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ अगली बार ਉਹ ਸਾਥੀ ਐਲਾਨ पे ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਸਾਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹ ਬੱਸ ਦੀ ਤਰਫ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਓ। उधर दीजिए ਗੁਸਾਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ मैं अहमद नासिर रांझा साहब अगे गुजारिश करना कि प्लीज स्टेज पे तशरीफ ले आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। इटली वाले आज तुसा सारे रल के इतना इकट्ठ किया कि दिल खुश कर दिता है। असी सारे इमरान खान की रिहाई और रूल ऑफ लॉ वास्ते इकट्ठे हुए हाँ। साडा जिहड़ा मैंडेट चोरी किया है वो असी वापस कराना है। स्टैबलिशमेंट अगे साडी रिक्वेस्ट है कि साडा जिहड़ा मैंडेट वो सन दिओ ते इन्हां चोरां नूं घर गलो, मियां नूं घर गलो, जरदारी नूं घर गलो, इमरान खान रिहा करो। असल हकदार इमरान खान है, वजीर आजम पाकिस्तान दा वो है। दूजे सारे 47 ना बने हुए ने ते साडे अपना मंडी बहुद्दीन तो असी सारे नाल खान दे डट के खड़े हाँ। इमरान खान, इमरान खान, पाकिस्तान। साडा जड़ा मंडी बहुद्दीन तो भट्टी साहब सैकटरी पंजाब असैम्बली उन्होंने भी 2 साल तो इस तो कैद किए हैं कि उन्हें जड़ा असैम्बली खान साहब दे आके तुड़वाइए। उन्हें एस्टैबलिशमेंट नाल नहीं रले, एस्टैबलिशमेंट के बंदियां उन्हें खान का साथ दिता है तो उन्होंने भी 2 साल हो गए बेगुनाह बंद किए हैं ना। असी सारे मंडी वाले गुजरात वाले डट के खड़े हाँ खान नाल। पाकिस्तान, इमरान खान। बहुत शुक्रिया। अच्छा बगैर तहीर तो एक ऐसी शख्सियत है उन्होंने जरूर तुसी सुनना जाना नहीं है। अभी तुसी मैं दावत देने लगा जनाब पीटीआई दे सीनियर रहनुमा ने मियाँ इमरान यूनुस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर पे मैं तमाम इटली में बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतनी दूर से आए, रोम से आए, नापोली से आए, अपना इतना कीमती वक्त निकाल के आए और इधर हम सब का इकट्ठ हुआ है हकीकी आज़ादी के लिए। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान की खातिर। इमरान खान ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ पाकिस्तान की उम्मीद नहीं बल्कि वो मुस्लिम उम्मत की उम्मीद है। दुनिया में सारे मुसलमान बसने वालों की उम्मीद है, फ़लस्तीन की उम्मीद है, वो लीबिया की उम्मीद है, तमाम मुसलमानों की उम्मीद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द अज जल्द हम सब दुआ गो हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुआ गो हैं कि जल्द अज जल्द इमरान खान रिहा हो और दोबारा से वो वज़ीर आज़म बने और तमाम मुसलमान उम्मत मुसलमानों की उम्मीद बने। शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। राणा जाहिद अहमद
जी औज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अज तुसी इटली वालियो साबित कर छड़िया है कि तुसी इमरान खान दे अड्डा करो। मैं एक नारा लावांगा ते इजाजत लवांगा। कहती नंबर 8 तो जान सबदा जिगरी सबदा जान। कहती नंबर 8 तो जान। ओके जी अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने सारे दोस्तों से जो पीछे भी हैं, इस तरफ भी हैं, इस तरफ भी हैं, मैं आपसे एक मिन्नत करना चाहता हूं कि हम सब इमरान खान की नौबत में निकले हैं तो ये आखिरी चटकी है पीडीएम के भी और इन सब चोरों की आखिरी चटकी है। तो बराए मेहरबानी अपने आप में थकन ना महसूस करें, अपने आप को यंग समझे। जो बुजुर्ग है वो भी मेरे साथ नारा लगाए, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। तेरा यार मेरा यार, तेरा यार मेरा यार। उड़ाओ ना वो पाकि ना कत्तान, ना वो पाकि ना वो कत्तान। मेहरबानी शुक्रिया भाई नार साहब।